जैसा कि आप सभी को पता है, हम आज 7वां अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस मना रहे हैं और इसी सिलसिले में हम बातचीत करने आए हैं लाल सिंह जी से, जो 1988 से जो योगा लोगों को है सिखा रहे। बहुत बहुत स्वागत है लाल सिंह जी आपका। धन्यवाद मैडम। सर, सीधा योगा की बात करते हैं, योग की बात करते हैं। हमें बताइए, आजकल की जो बिजी लाइफ है लोगों की, उसमें योग कितना महत्वपूर्ण है? मैडम, आजकल की जो बिजी लाइफ है जी, उसमें योग बहुत ही महत्वपूर्ण है। जी, अगर हम ठीक प्रकार से अपनी दिनचर्या को करें और उसमें मात्र 1 घंटा योग करें जी, तो हम ये जो तनावग्रस्त जीवन है इसमें हम सुखी और तंदुरुस्त रह सकते हैं। जी, इसमें सुबह का समय या फिर शाम का समय जी, बहुत महत्वपूर्ण है। और इसमें जैसे कि हमारे गुरुजी ने बताया है कि सब रोगों की एक ही दवा, मिट्टी, पानी, धूप, हवा। जी, तो उस हिसाब से हम अगर योग करें, प्राणायाम करें और सूर्य नमस्कार करें तो हम अपने जीवन को जीने की सही कला समझ जाएंगे। और जीवन को कैसे जिया जाता है वो अपने आप दिमाग में विचार आने लग जाते हैं। जैसे कि मैं 1988 से योग करा रहा हूँ, तो उससे जो प्राणायाम मैंने करे हैं, जैसे मैंने भ्रामरी प्राणायाम किया है और अनुलोम विलोम प्राणायाम किया है, कपालभाति प्राणायाम किया है। तो उन प्राणायाम करते करते लगभग मुझे 40 साल हो गए हैं। तो उससे दिमाग में एक नए नए से विचार मेरे आए और उन विचारों में मैंने यही अनुभव लिया कि योग से हम अपने जीवन की जीने की कला को समझ सकते हैं कि किस तरह से हमें खान पान करना है, किस तरह से हमें उठना है, बैठना है और खाना खाने के बाद कितनी देर बाद पानी पीना चाहिए और खाने के साथ पानी नहीं पीना चाहिए। ये सब अनुभव मिलता है योग करने से। लंबे अंतराल तक अगर योग करते रहेंगे तो अपने आप विचार आपके मस्तिष्क में आने शुरू हो जाते हैं और वो आपका अपना पर्सनल अनुभव हो जाता है। जिनको आप योग सिखाते हैं उनको भी आप यही कहिए कि आपका जो अनुभव होगा वो मेरे अनुभव से भी अच्छा होगा। तो उनमें योग करने की जिज्ञासा आती है और वाकई में उनका जो अनुभव होता है, मेरा 40 साल का अनुभव उनके अनुभव के सामने फेल हो जाता है। तो उससे मुझे बहुत खुशी होती है। तो सर, जैसे आपका योगा सेंटर है पंचवटी योगा सेंटर, तो आपने इसकी शुरुआत कब की और आपको क्यों लगा कि मुझे जो योग है वो लोगों तक पहुंचाना है? जी, मैंने 2002 में ये पंचवटी योग केंद्र का निर्माण किया और मेरे दिलो दिमाग में यही सब्जेक्ट आया कि मैं इस योग क्षेत्र को अपने पूरे विस्तार से सब मानस के अंदर इसको पहुंचाऊं और सरल भाव से सबको पता लगे कि जितनी भी बीमारियां आजकल आई हैं ये सब स्ट्रेस से आई हैं और जितने भी ऑपरेशन हो रहे हैं ये सब स्ट्रेस के कारण हो रही हैं। तो इसमें मैंने ये अपना अनुभव निकाला है कि अगर आदमी स्ट्रेस न करें और ठीक प्रकार से योग प्राणायाम अच्छी गाइडेंस में करे तो कोई बीमारी उसको छू नहीं सकती है। बस मैंने जैसे पहले कहा कि सब रोगों की एक ही दवा, मिट्टी, पानी, धूप हो। जी सर, जैसे आजकल का जो ट्रेंड चल रहा है जिम वगैरह का, तो आप क्या मानते हैं कि योग से बेहतर जो है जिम ट्रेनिंग है? नहीं, मैं ये नहीं कहूँगा कि जिम खराब है, जिम भी ठीक है, लेकिन जब एज ज़्यादा हो जाती है तो फिर उसके साइड इफ़ेक्ट आने शुरू हो जाते हैं। लेकिन योग एक ऐसी चीज़ है कि जो आप 10 साल से लेके और लंबे अंतराल तक कर सकते हो, जब तक आपका जीवन है। और उसमें आप सरल भाव से अपने दिल को और दिमाग को तंदुरुस्त रख सकते हो, जिससे आपका ब्रेन सही कार्य करेगा और जो इंसुलिन वगैरह है जिससे हमारी पेनक्रियाज में बनती रहेगी तो शुगर की प्रॉब्लम नहीं होगी। और हार्ट में अगर हृदय स्तंभासन एक ऐसा है, अगर उसको नियमित रूप से किया जाए तो कोलेस्ट्रॉल नहीं बनता है। तो मैं यही कहूँगा कि जिम भी करें, लेकिन जिम से बेटर योग है जिसमें ओवरऑल डेवलपमेंट होता है। जैसा कि सर सभी को पता है, कोरोना काल चल रहा है, कोरोना महामारी जो है कितनी तेज़ी से लोगों को इफेक्ट कर रही है। तो कुछ लोगों ने बहुत लोगों ने योग का सहारा लेकर जो अपना इम्यूनिटी सिस्टम है उसे बूस्ट किया है, अपना जो स्वास्थ्य है उसे बेहतर बनाया है। तो आप अगर कोरोना से कोई संक्रमित है तो उन्हें किस प्रकार के, किस टाइप के आसन आप सजेस्ट करेंगे? जी, जिस हिसाब से ये जो महान बीमारी आई है, महामारी कहूँगा मैं इसको, तो इसको समझने के लिए थोड़ा सा अपने मेडिटेशन करें और अपने लंग्स और हार्ट के बारे में थोड़ा चिंतन करें
जी और उसमें अगर प्राणायाम श्वास प्रश्वास का आयाम ठीक प्रकार से अच्छी गाइडेंस में करें जी तो जिससे लंग्स में जो वायरस आ जाता है तो वो गले तक ही आने में रुक सकता है, क्योंकि अगर वो लंग्स में आ गया तो फिर उसको रोकना बहुत मुश्किल काम है। जी तो उसको रोकने के लिए एक तो अनुलोम विलोम प्राणायाम करें, जी जिससे आपके लंग्स की जो इम्यूनिटी पावर है वो बढ़ेगी जी और वो वायरस को नहीं आने देगा, उनकी जो शक्ति है ऑक्सीजन लेने की वो बढ़ जाती है। और ये कपालभाति प्राणायाम करें। जी और मैं यही कहूँगा कि सुबह 5 बजे कम से कम आप अपने अगर घर के अंदर हैं तो खिड़की खोल के और प्राणायाम जरूर करें, अनुलोम विलोम प्राणायाम करें, प्राण शक्ति को बढ़ाएं। जी जितनी प्राण शक्ति बढ़ेगी उतनी इम्यूनिटी पावर बढ़ेगी और उससे आपकी जो ब्रेन की इम्यूनिटी पावर है वो भी बढ़ेगी, जी क्योंकि सारी जो इम्यूनिटी पावर है वो ब्रेन से भी आती है। अगर ब्रेन अगर कच्चा हो गया तो मन में जो है निगेटिविटी ज़्यादा आ जाती है, उससे का जो साइड इफेक्ट है वो लंग्स पे पड़ता है, हार्ट पे पड़ता है जी और जिससे ये बीमारी उसको अटैक कर देती है। जी तो आप कह रहे हैं कि अनुलोम विलोम जो कोरोना काल जी। है उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता बहुत है। महत्वपूर्ण स्थान है, अनुलोम विलोम प्राणायाम का महत्वपूर्ण स्थान है। और उसके साथ साथ ब्रेन के लिए भ्रामरी प्राणायाम जरूर करें जी और अपने गले के लिए जी उज्जयी प्राणायाम, ये 3 प्राणायाम बहुत लाभदायक हैं। और इनको जो है वो जो भी साधक है, जो भी करता है या जो भी कोई पेशेंट है जी वो अपने आप न करे या यूट्यूब देख के न करे, जी और अपने परफेक्ट गाइडेंस में कोई जो अनुभवी योग शिक्षक है उनकी देख रेख में करेगा तो एकदम से उसको फायदा होगा। जी सर, जैसे आजकल की जो बिजी लाइफ है उसमें मानसिक तनाव बहुत लोगों को हो जाता है, तो उसमें आप क्या सजेस्ट करेंगे लोगों को? मानसिक तनाव, बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। जी आज की जो बिजी लाइफ है उसमें एक एक शब्द में भी मानसिक तनाव हो जाता है। जी वो चाहे बच्चे हों, चाहे वो दाम्पत्य जीवन हो, चाहे वो बूढ़े लोग हों। जी तो होता क्या है कि अगर एक भी शब्द थोड़ा सा निगेटिव आ जाए तो उसमें बहुत ज़्यादा मानसिक तनाव इसलिए आता है क्योंकि जो वातावरण है जी वो अशुद्ध हो गया है। जी और वातावरण अशुद्ध होने का कारण यह है कि हमारा जो वायु का प्रदूषण है वो जी। बढ़ गया है। जी तो उसके लिए मैं यही कहूँगा कि एक तो पानी ज़्यादा पिए, जी जल ही जीवन है। हम्म, और जल को पीने का तरीका यह है कि उसको गुनगुना पानी सुबह सुबह उठते ही जी कम से कम 3 गिलास जरूर पानी पिए। जी और उसके बाद जो है सूक्ष्म व्यायाम है, सूक्ष्म व्यायाम करें गले से लेकर पैर के अंगूठे तक, जी उनको कीजिएगा तो इससे तनाव नहीं आएगा। सूर्य नमस्कार डेली करें जी और प्राणायाम का अभ्यास तो रहेगा, लेकिन इसके साथ साथ सूर्य नमस्कार भी करें जी और अपने ब्रेन को सूर्य भगवान से भी जोड़ के रखें। जी तो फिर एक तो स्ट्रेस नहीं आएगा और एक फिर थकावट नहीं आएगी और सूर्य भगवान की तरफ फुर्तीवान रहेंगे। तो अभी हमने बात की लाल सिंह जी से, जो योगा के जो तरीके हैं उनको बताया उन्होंने कि किस प्रकार से हम अपना मानसिक तनाव और इस कोरोना काल में, इस कोरोना महामारी को योग से हम कैसे हरा सकते हैं।